and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Pisces in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Five of Wands. Current energies of your person is Queen of Swords. Intention of your person, Nine of Wands. Okay, in reverse tha. Future action of your person, Eight of Coins. Your energy, Four of Wands, and future of this overall connection is Five of Cups. Bottom of the deck is Justice. You want to marry this person. ये शादी, आप शादी करना चाहते हो पाइसीज. आपका पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, या आप कमिटमेंट चाहते हो, किसी प्रकार का कमिटमेंट, और ये आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है. रेडी क्यों नहीं है? रीजंस मैं आपको बताऊंगी. रीजंस आपको भी पता है, बट रीजन मुझे मेजरली इनका करियर दिख रहा है. डिसअपॉइंटिंग फ्यूचर दिख रहा है. बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है पाइसीज. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन का. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको पाइसीज. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अनदर पाइसीज, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं 5 to 10 डेज के अंदर. 5 to 10 डेज. इस बार के नो कॉन्टैक्ट में 5 to 10 डेज ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो रही है ज़्यादातर केसेस में. कांटेक्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी रख रहे हैं यार ये इंसान. पाइसीज मुझे दिख रहा है आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और इन्होंने नो बोल रखा है. ये बहुत सालों का रिलेशनशिप है, या बहुत टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी कि अब चलो शादी करते, कमिटमेंट होते हैं, और इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है. सो अगर इफ दिस इज द केस, ये रीडिंग आप लोग के लिए बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड रीडिंग होने वाली है पाइसीज. ऐसा नहीं है कि ये धोखेबाज हैं, ये है वो है. मैं बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगी आपके पर्सन के पक्ष से, शायद आप वो बातें समझो. एंड शुरुआत करते हैं. आपका भी पक्ष करेक्ट है, बट या सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज Five of Wands. ये सोच रहे हैं कि आप इनकी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप इनकी बात नहीं समझ पा रहे हो, या आपकी बात नहीं समझ पा रहे हो. आप दोनों अभी एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, इसलिए बात नहीं हो रही है. आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना टाइम दिया, सब किया, प्रॉब्लम क्या है आपको कमिटमेंट ना देने की, आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि पाइसीज क्यों नहीं समझता कि मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है. इवन मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये नहीं देंगे, आप क्यों इनका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जब वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो अलग हो जाओ. तो आपके लोग और इनके लोग मतलब बोल रहे हैं कि इट्स बेटर कि अलग हो जाए रादर देन लड़ाई झगड़ा हो, इश्यूज हो, कमिटमेंट को लेके तू तो मैं हो. इससे अच्छा अलग हो जाओ, क्योंकि आप लोग के गोल्स अलाइन नहीं हो रहे हैं. एंड आप दोनों कहीं ना कहीं वही सोच रहे हो कि इससे अच्छा अलग ही हो जाए. बट एक होता है ना लास्ट चांस देना, देखना, समझना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. ये चल रहा है आप दोनों के बीच में. बहुत नेगेटिविटी, खींचतान है. बस ये हो रहा है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, ये आपकी बात नहीं मान रहे. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं. ये आपके साथ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिश्ता है, कनेक्शन है, उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते. जैसा मैंने बोला, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. कमिटमेंट एज एन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज. ठीक है. देयर करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज विथ यू क्वीन ऑफ सोर्ड्स. अब मैं एक ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ आपके पर्सन की. ये अभी रेडी ही नहीं है शादी के लिए. मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज ये रेडी ही नहीं है, चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो. अभी इनका फोकस है कि मुझे अभी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करना है. सो द थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हेयर इज इनका करियर. इनका जोन ऐसा है कि मुझे अभी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करना है. मैं भले ही 35 साल का हो गई हूँ, जितने भी मैं एज का हूँ, मैं अभी रेडी ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है. एंड दैट्स ए करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट दे आर वेरी क्लियर.
इन्होंने, इस इंसान ने आपको किसी अंधेरे में रखा हो, या आपको यूज एंड थ्रो किया हो, या फिर कोई बदतमीजी की हो, झूठ बोलो, ऐसा कुछ नहीं। दे हैव बीन वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट सिंस डे वन। अब सिंस कमिटमेंट की बातें हो रही है, कमिटमेंट की चीज़ें डिस्कस हो रही है, तो ये आपको क्लियर कट ये मैसेज भेज रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, पाइसीज आई रियली ऑल्सो, यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड कनेक्शन है। आपने भी थोड़ा बहुत लाइक किया, इन्होंने भी लाइक किया, दैट्स इट, वाइब मैच हुई है, तो आप लोग एक कनेक्शन रिलेशनशिप में आ गए। इनकी एनर्जीज ये है कि यार पाइसीज, मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ, करती हूँ, यू आर अ रियली नाइस पर्सन, बट मुझे अभी मेरा करियर, मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे लिए शादी करना या कमिटमेंट के बंधन में आना इज नॉट माई प्रायोरिटी, इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये जब आपको कांटेक्ट करेंगे ना, ये एकदम क्लियर बातें करेंगे। ये उन लोगों में से नहीं है कि ये बातें घुमाएं, जलेबी बनाएं, घोस्ट करें, भाग जाएं, छोड़ दें। नो, ये क्लियर मुंह पे एकदम अपफ्रंट होके आपसे बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये क्लैरिटी रखते हुए दिख रहे हैं कि पाइसीज आप मुझसे उम्मीद मत रखो। यहाँ पे कहीं पे भी झूठ बोलना, फरेबी करना, इट्स जस्ट दैट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं, दैट्स इट। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज 9 of Wands। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, देखो जितना ज्यादा पीछे पड़ोगे ना, उतना ज्यादा इन्हें फील होगा कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अननेसेसरी इनकी लाइफ में। इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि आप जबरदस्ती पाइल ऑन कर रहे हो। पाइल ऑन का मतलब होता है डेस्परेट हो रहे हो, पीछे पड़ रहे हो। एंड मैं नहीं चाहती हूँ अपने, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूअर्स किसी के भी पीछे पड़े। हाँ, एक हद तक ट्राई करो, पर जैसे डेस्परेशन की या पाइल ऑन की एनर्जी आती है, मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच, मैं अपने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को बोलूंगी कि किसी के पीछे इतना पड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी साल का रिलेशनशिप क्यों ना। आई डोंट वांट माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स टू किसी के पीछे पड़ जाओ। इंटेंशन में नहीं लग रहा है आप अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। यू नो व्हाट, मैं एक बात बताऊं पाइसीज, दे आर ओके ब्रेकिंग अप विथ यू। अगर आप आज की बोल दो ना कि ठीक है आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो चलो अलग अलग हो जाएंगे, ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, हम अलग अलग ही हो जाते हैं। तो ये आपको जैसे कहते हैं ना कि चलो आप शादी नहीं कर रहे हो या कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, चलो 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, तो ये आपको रोकते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, विच मीन्स ये आपको प्यार नहीं करते हो। यहाँ कहीं पे भी आपके पर्सन की एनर्जी में प्यार नहीं दिख रहा है। बहुत कन्वीनियंट बेस्ड रिश्ता था ये एक, आई थिंक आप ये बात जानते हो पाइसीज। सो इंटेंशन में नहीं लग रहा है कि आप अलग ही इनका रोड ब्लॉक कर रहे हो, इनका करियर पाथ ब्लॉक कर रहे हो, इनका लाइफ पाथ ब्लॉक कर रहे हो। ब्लॉक मत करो ना, जाने दो ना। और ये वैसे भी इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओ दे विल मिस यू, ओ दे वांट टू कम बैक, ओ दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। जिसको कमिटमेंट देना होता है, जिसको शादी करनी होती है ना, उसके सामने बेग नहीं करना होता, उसके सामने रोवी राय जो सीरीज बना रही हैं कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करो, ये सब नौटंकी करिए, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। दे फ्यूचर एक्शन कुछ नहीं इंसान। मैं आपको सच बताऊं, आप बोल दो ना कि ठीक है आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते, ये बोलेंगे ठीक है डन, एंड वही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है। दे विश द बेस्ट फॉर यू। ऐसी कोई ग्रजेस या नेगेटिविटी आपके लिए नहीं दिख रही है। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि अगर आप रिश्ते में रहेंगे, एक प्रॉपर रिलेशनशिप जो चल रहा है उसमें कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे, कमिटमेंट की बात ना करो तो हंसी खुशी रहेंगे। अदरवाइज ये अपने अपने करियर में, अपनी पढ़ाई पे, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। They are okay with a relationship, with a connection, but not okay with commitment or marriage. सिंपल भाषा में। Let's talk about your energy 4 of Wands. I know आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हो, प्यार नहीं करते हो, पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो। आपको लगता है ये प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल है। आपको लगा कि फाइनली मुझे अपना दी पार्टनर ऑफ माई लाइफ मिल चुका है। मैं यहाँ यही बोलूँगी कि अगर आपको कमिटमेंट एंड शादी करनी है, दिस पर्सन इज नॉट द वन। अगर आपको ऐसा है कि मुझे 1-2 साल में शादी करनी, मैं बोलूँगी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, किसी के लिए बैठे मत रहो ना। जब सामने वाला पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बहुत क्लियर कट डायरेक्ट एनर्जीज फेंक रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, देन व्हाई यू इवन सिटिंग। और आप ऐसे इंसान को टॉलरेट क्यों कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने महीनों इन्वेस्ट किए, सालों इन्वेस्ट किए, और एट द एंड ऑफ द डे ये मुकर गए। स्पाइसीज में यहाँ ये बोलूंगी प्रैक्टिकल रहो। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना, यू कंटिन्यू योर रिलेशनशिप, योर चॉइस, योर डील, योर लाइफ। बट अगर आपको शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, दिस पर्सन इज नॉट द वन फॉर यू। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ मूव ऑन करने को, क्योंकि फ्यूचर बहुत खराब है। यहाँ आपकी बर्बादी दिख रही है, यहाँ आपकी मेंटल एंड इमोशनल बर्बादी दिख रही है। ये इंसान आपसे जितना पीछे पड़ेंगे कमिटमेंट को लेके, उतना ज़्यादा ये आपसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप इनके पीछे रोते हुए दिख रहे हो, परेशान करते हुए दिख रहे हो, बेग करते हुए दिख रहे हो, डेस्परेट होते हुए दिख रहे हो, और ये आपको भगाते हुए दिख रहे हैं। यार पाइसीज जाओ, नहीं बात करनी मुझे, चले जाओ, वो क्यों बोल रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो। सो फ्यूचर एनीवे आपका जो पेन है ना, अभी सफरिंग की एनर्जी में नहीं हो क्योंकि आप अभी भी होप कर रहे हो, बट जो होप है ना वो सफरिंग में बदलते हुए दिख रही है, इमोशनल सफरिंग में बदलते हुए दिख रही है।
सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस इमोशनल सफरिंग में जाओ। मुझे दिख रहा है ये भले ही अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप इनके लिए रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे। सो आई थिंक मेरे हिसाब से पाइसिस अब भी हैव अ लिटिल प्रैक्टिकल अप्रोच। नहीं बन रहा है, नहीं जम रहा है, रिस्पेक्टफुली अलग हो जाइए एंड मूव ऑन करिए, क्योंकि ये इंसान काफ़ी क्लियर है अपने माइंडसेट से, विच इज़ फाइन। सब अपना मतलब सबका अपना अपना राइट होता है, इट्स ओके। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है पाइसिस, इसमें कोई दुखी होने वाली है वैसी कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ है, सबकी लाइफ में ऐसी सब चीज़ें होती है। इट्स नॉट अ बिग डील, एनीवे इट्स नॉट अ बिग डील भाई। अगर आपका करियर अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका घर परिवार अच्छा है, वो ही मैटर करता है। कोई लड़का आ गया वेल एंड गुड, कोई लड़की आ गई वेल एंड गुड, नहीं कोई वो दे रहा है, इट्स ओके, लेट गो कर दो, कोई बात नहीं। इतना सीरियस नहीं लेते हैं सब चीज़ों को लाइफ में। मैं आप ही की तसल्ली के लिए चीज़ें बोल रही हूँ। एनीवे दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।